नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम का बदला लिया जा चुका है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म किया है और एक दो नहीं, लगभग सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। इसके बाद जिस तरीके से मसूद अजहर का बयान आया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो भारत से अपनी मौत की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे भी मार डालते। लेकिन यह दर्द उसे सहना होगा, क्योंकि उसने भारत के कई परिवारों को यतीम किया है, कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा है और अब बारी हिसाब की है तो फिर ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता। उसके परिवार के 10 लोगों को जहन्नुम पहुंचाएगा और 4 रिश्तेदारों को भी, उसकी बहन, उसके बहनोई और उसके भांजे को भी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। और इसके बाद मसूद अजहर रो रहा है, बिलख रहा है, कांप रहा है और अपनी मौत की दुआ मांग रहा है। वो चाह रहा है कि भारतीय सेना उसे भी मार दे, क्योंकि उससे ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ये दर्द उससे नहीं देखा जा रहा है तो उसे समझना चाहिए कि कैसे पहलगाम में चैन खोलकर धर्म देखा गया, कलमा पढ़वाया गया और जो हिंदू नहीं थे उन्हें मार दिया गया। उस अजहर को अब ये दर्द भी महसूस करना होगा कि बहन, बहनोई और भांजे के जाने का दर्द क्या होता है। उस अजहर को अब ये भी दर्द महसूस करना होगा कि भाई के खोने का दर्द क्या होता है। तो अब वो अपने मौत की भीख लगातार भारत सरकार से मांग रहा है, सेना से मांग रहा है, लेकिन सेना ने उसे निश्चित तौर पर यह दर्द देने के लिए ही शायद थोड़े दिन के लिए और मोहलत दी है। मरना तो है ही उसको, वो जिस बंकर में छिपा है वही उसकी कब्र बनेगी, ये भी तय है, क्योंकि भारतीय सेना से कोई बच नहीं पाया है। अब जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक की, रात में 1:05 पर यह स्ट्राइक की गई, जो भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बताया गया कि 1:05 से 1:35 के बीच, यानी आधे घंटे में इतनी मिसाइलें और गोला बरसाया गया कि जो आतंकी कैंप थे वो तहस नहस हो गए। जो मदरसे बनाए गए थे जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, माइंड वॉश किया जाता था, उन मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिस मस्जिद में माइंड वॉश किया जाता था उसे उड़ा दिया गया और इसी तबाही में अजहर का परिवार भी खत्म हो गया। 10 लोग मारे गए उसके परिवार के और 4 रिश्तेदार। साथ ही तमाम और ऐसे आतंकवादी मारे गए जिन्होंने भारत को इससे पहले बहुत जख्म दिया था, वो चाहे 26/11 के वक्त हो या फिर उसके बाद चाहे पुलवामा हो। हर एक का हिसाब मोदी सरकार में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था बिहार की धरती से कि सही वक्त है और अब की ऐसा मारेंगे कि इनकी पुश्तें कांप उठेंगी, वो अब चरितार्थ किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये स्ट्राइक की गई, वो स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब की ना रो पा रहा है, ना पाकिस्तान कुछ कह पा रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि दर्द कहाँ हो रहा है। वो पैर का दर्द सहला रहा है तो उसे पीठ में दर्द उठ रहा है, क्योंकि उसने भारत पर आंख डाली तो ऐसे में उसके पूरे बदन में छेद कर दिया गया है। याद होगा आपको 22 अप्रैल 2025 का दिन, भारत देश के तमाम लोग सैलानी बनकर पहुंचे थे कश्मीर। पहलगाम के बैसरन घाटी में सब मौज मस्ती कर रहे थे। किसी की शादी हुए 7 दिन हुआ था, हनीमून मनाने के लिए गए थे। उस भारत की बेटी बहन का सुहाग उजाड़ दिया गया और जब सुहाग उजाड़ा गया तो फिर बात आ गई सिंदूर की। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया इस सफल ऑपरेशन को। और ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया गया कि तुमने धर्म पूछा था तो धर्म जान लो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सब कुछ बयां कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त चुनावी रैली के दौरान यह भी कहा था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत की बेटियों की, बहन के मंगलसूत्र और सिंदूर को छीनने का काम करेंगे। और आखिरकार पहलगाम में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस वक्त यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे, हम इसीलिए सत्ता में हैं सेवा करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने वो भी कर दिखाया। इसी देश में पिछले 13 दिनों में बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया और हर दिन कहते रहे कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग, और पंचायत का वो डायलॉग अलवा मीटिंग।
करते रहिए मीटिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग और सेना के शौर्य पर कभी संदेह नहीं किया करते। इसीलिए आज जब 13वीं है, आज जब हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, तो उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय सेना ने पहलगाम में मारे गए उन सभी लोगों को दिया है। फिलहाल अजहर इस वक्त रो रहा है, परिवार का मातम मना रहा है, छुपा हुआ बैठा है। देखते हैं कब तक अजहर बचता है, क्योंकि अगला टारगेट वही है। फिलहाल जिस तरीके से वो कह रहा है कि परिवार को जैसे मारा, मुझे भी मार देते, मैं क्यों बच गया, उस पर आपकी शानदार हंसते हुए राय क्या है, बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, हर एक अपडेट यही मिलेगी। नमस्कार।